और आपके सामने मैं लेके आया हूँ भारतीय दिग्गज टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सीएट के क्वार्टर से फिजिकल ट्रेनिंग के नतीजे। और यह नतीजे इस प्रकार हैं। तो दोस्तों मेरे सपोर्ट के साथ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं रिजल्ट कैसा है। तो इसमें अगर रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन की बात करें तो सीएट टायर जो है इसमें सितंबर 2025 में इसका रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन था 3,70,111 करोड़ और यहाँ पर बढ़ के 3,95,000 हुआ। मतलब कि यहाँ पर 25 लाख का सीधा सीधा 25,000 करोड़ का सीधा सीधा बढ़ा देखने को रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन क्वार्टर टू क्वार्टर मिल रही है। अगर हम यहाँ पर देखें कि कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन जो है दिसंबर 2024 में देखें तो 3,39,29 हुआ, जो कि बढ़ के 3,95,000 हो गया। मतलब कि यहाँ पर टायर कंपनी के जो आंकड़े हैं वो दिसंबर क्वार्टर में ईयर बेसिस पे साल में भी अच्छे खासे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि 60,000 करोड़ की बढ़त दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर टोटल इनकम की बात कर लें तो टोटल इनकम देखते हैं टोटल इनकम किस तरीके से आई है। यहाँ पर ये नंबर लाख में दिए गए हैं तो मैं आपको लाख में बता चलूँगा। अगर इसमें यहाँ पे टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम जो है वो सीएट टायर की 3,71,761 थी, जो कि बढ़कर 3,98,365 हो गई है। मतलब कि यहाँ पर क्वार्टर बेसिस भी अच्छा खासा बढ़कर हुआ जंप देखने को मिल रहा है। अगर हम साझा सा की बात करें तो दिसंबर 2024 में 3,29,000 था, जो कि बढ़कर 3,98,000 हो गया। मतलब कि यहाँ पर अच्छी खासी कंपनी की बढ़त देखने को मिल रही है रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन में और टोटल इनकम में। तो कंपनी को इतना ज़्यादा मुनाफा देखकर मैं भी चकित और आश्चर्यचकित हूँ। अगर यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी के टोटल जो खर्चे हैं, कामकाजी खर्चे, अदर एप्लीकेशन जो भी होते हैं, फाइनेंशियल कॉस्ट होती है, सबको मिलाकर अगर हम बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस देखते हैं तो कंपनी के जो खर्चे हैं 3,44,774 थे, जो कि बढ़कर 3,66,000 हो गए हैं। मतलब कि यहाँ पर भी कंपनी की बढ़ती हुई तो यहाँ पर थोड़ा सा मामूली यहाँ से 22,000 की बढ़त देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पर ईयर ऑन ईयर पे जाएँ तो दिसंबर 2024 में इसके 3,16,000 थे, जो कि बढ़कर 3,66,000। मतलब कि यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़े हैं, कंपनी की इनकम बढ़ी है, लेकिन यहाँ पे खर्चे भी कंपनी को उस तरीके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं कि कंपनी का टैक्स चुकाने पहले जो आय है वो सितंबर क्वार्टर में 26,987 था, जो कि घटकर जो प्रॉफिट है 25,593 हो गया। मतलब कि यहाँ पर इसमें मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है क्वार्टर में प्रॉफिट नेट टैक्स चुकाने के पहले जो आय रहती है उसमें। अगर हम यहाँ पर दिसंबर की बात करें तो ईयर में चलते हैं, साल पे चलते हैं तो साल में देखें तो 13,000 का प्रॉफिट था, जो कि टैक्स चुकाने के पहले था। लेकिन जो कि एक साल की अगर बात करें तो दिसंबर 2025 में 25,500 हो गया। मतलब कि यहाँ पर सीधे 12,000 करोड़ का सीधा 12,000 का सीधा फायदा देखने को मिला है। मतलब कि यहाँ पर कंपनी को साल में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलेगी कि 100% सीधी जंप दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पर देख लें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात समझ में आ रही है। अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात कर लें तो जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड होता है कंपनी का, उसको देख लेते हैं। सीएट टायर की प्रॉफिट फॉर द पीरियड में की बात करें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड में देखें तो यहाँ पर 20,223 था, जो कि घटकर प्रॉफिट 19,159 करोड़ ही 159 भी रह गया है। अगर यहाँ पर हम देखें तो साल पे चलते हैं तो ईयर में जाएंगे तो दिसंबर में मात्र 9,597 था, जो कि बढ़ के 19,000 हो गया। मतलब कि यहाँ पर सीधा 10,000 का सीधा फायदा देखने को मिला, जो कि 100% के ऊपर जंप मतलब की दिखाई दे रही है। तो कंपनी का साल में नेट प्रॉफिट तो धमाकेदार तरीके से बढ़ा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और सीएट टायर का जो शेयर है आने वाले समय में नई ऊंचाई छू के दिखा सकता है। अगर यहाँ पर हम देखें कि ईपीएस की बात कर लेते हैं, सीएट टायर के ईपीएस की बात कर लेते हैं। जो ईपीएस है सितंबर में 50 था, जो कि घटकर 47 हो गया। मतलब यहाँ पे क्वार्टर बेसिस पे तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स और पैट वगैरह में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। इस वजह से ईपीएस भी देखने को खराब मिल रहा है। लेकिन साल में जाएंगे तो साल में कंपनी अच्छे तगड़े नतीजे पेश किए हैं। और यहाँ पर अगर 25 का जो ईपीएस था वो बढ़कर सीधे 47 हो गया। मतलब कि सीधे 23 का डबल हो गया, मतलब कि 46 हो गया है। मतलब कि अगर इसको मल्टीप्लाई 2 से कर दो सीधे 46 के आसपास 47 हो गया। मतलब कि यहाँ पर सीधे 100 पॉइंट बेसिस का यहाँ पे ईपीएस का बढ़ते हुए नजर आया। मतलब इस तरीके से अगर देखें तो साल में कंपनी अच्छे खासे मुनाफे में दिख रही है। और सालाना आय को भी हम यहाँ पर नेगेट नहीं कर सकते हैं। और इसको सीएट जो टायर है उसके जो नतीजे अच्छे खासे बोल सकते हैं। यहाँ क्वार्टरली में थोड़ी सी दिक्कत तो है, लेकिन कंपनी साल में अच्छा काम करके देख रही है। तो इस तरीके से देखते हैं कि सीएट टायर के नतीजे क्वार्टर फिजिकल 26 के हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे पास ऐसा प्यार आपका बरसाते रहिए।